हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर चैत्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों देखिएगा, एक नोटिफिकेशन कह सकते हैं इसको, या अधीनस्थ बोर्ड का एक क्लेरिफिकेशन कह सकते हैं, जो ट्विटर पे इनके अध्यक्ष आलोक राज जी ने किया है। सिलेबस को लेके बड़ा भ्रम था, और मैं तो कहता हूं कि हमारी जो सरकारें हैं वो गूंगी बहरी होती है। साथ में जो ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है, इनके जो कर्ता धर्ता है वो भी शायद बच्चों का हित उतना नहीं चाहते, बस उनको भी मलाई खानी होती है। मैं तो साफ बोलता हूँ भाई कम से कम जो आप चाहते हो बच्चों से वो क्लियर तो मेंशन करो कि सिलेबस में ये चीजें तुम्हें पढ़ना है। नहीं करी, बहुत सारा इन पे प्रेशर डाला गया, उसके बाद इन्होंने कुछ बातें लिखी और क्या चेंज किया उस पर हम आगे बात करेंगे। क्या बदलाव हो सकता है उस संभावना पर भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आलोक राज जी, जो कि आप सभी को पता है अधीनस्थ बोर्ड के पहले वो पंडित जी थे, है ना। तो देखिएगा, आलोक राज जी कहते हैं कि पशु परिचर एग्जाम 2020 प्रिय मित्रों, मैं फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं, ये बताना चाहते हैं भाई साहब, कि एग्जाम के सिलेबस की रूपरेखा निर्धारित करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो तुम काहे बैठे हो, बिल्कुल ये बात सत्य है। जैसे आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, लेकिन इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये एग्जाम करवाए दोस्तों। जैसे यूपीएससी का भी यही काम है कि एग्जाम करवाना और सेलेक्ट करके कैंडिडेट सरकार को उस डिपार्टमेंट को दे देना कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने एग्जाम करवा दिया। इतना ही होता है। इनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं, लेकिन भाई तुम भी प्रेशर डालो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बात है कि एग्जाम की रूपरेखा कैसे तय करनी है। बात तो सही है। सिलेबस संबंधित विभाग से अभ्यर्थना के साथ आता है। ये कहते हैं कि जो सिलेबस है वो अभ्यर्थना, जो नोटिफिकेशन होता है उसके साथ ही आता है। जो भी डिपार्टमेंट, जैसे पशु डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो वो इनको भर्ती देते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में भर्ती देता है ना, आरपीएससी को फाइल भेजता है। तो इसी प्रकार से सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपनी फाइल भेजते हैं इन दोनों बोर्डों को एग्जाम कराने के लिए। तो इनके पास ही पशुपालन डिपार्टमेंट ने फाइल भेजी और उसी के साथ सिलेबस भी जाता है कि ये डांडा डोर वाले ये उनको काम आना जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा, उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो सिलेबस संबंधित विभाग के अभ्यर्थना के साथ आता है और हम उसे ही नोटिफिकेशन में डालते हैं। बात सही है भाई तुम्हारी। फिर भी आप लोगों के कहने से मैंने स्वयं 2 बार संबंधित विभाग के सीनियर आईएएस ऑफिसर से बात करी, है ना। सिलेबस को लेकर विस्तृत तौर पर देने के लिए बारे में बात करी, मतलब सिलेबस को और विस्तृत कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा, इस बारे में बात करी, ठीक है भाई साहब। आगे क्या बात है, उनका मत है कि पहले भी कई परीक्षाओं में भी, ये सीनियर अधिकारी कहते हैं कि पहले भी कई परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम देते आए, मतलब उसी डर्रे पे हम चलेंगे। ये उनका कहना है कि हम डर्रा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है भाई साहब। जितना दिया है ठीक है। अब ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि मैंने भी कोशिश कर ली, जितना सिलेबस दिया है ठीक है। ये कौन सा तरीका भाई, तुम भी ऐसा ही नजर आ रहे हो। टीचर तो अपने आप में ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा ही नहीं हो रहा है। एग्जाम एम्पायर वालों को ऐसा ही नहीं होना है, क्योंकि यहां तो सब कुछ याद ही करवाया जा रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से तो कुछ हो ना हो, हम तो पेपर फाड़ के आएंगे, है ना। लेकिन बाकी दुनिया का तो दर्द है ना। टीचर भी क्या पढ़ाए, कितना पढ़ाए, बड़े असमंजस में है। बच्चे भी क्या पढ़े, कितना पढ़े, बड़े असमंजस में है। ये भाई साहब भी कल को एग्जाम पेपर सेट करवाएंगे तो क्या कितना करवाए, ये भी असमंजस में है। एग्जाम एम्पायर वालों को नहीं रहना है। सहमत होने इस बात से, क्योंकि इधर तो सब कुछ याद करवाया जा रहा है। आज एग्रीकल्चर वालों का पेपर हुआ भाई साहब, जो मुश्किल क्वेश्चन थे ना वो सारे याद करवाए। मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, देखना भी, है ना। देखो, तो दिया है ठीक है, और इसको अब चेंज करना उचित नहीं होगा। ये भाई साहब कहते हैं कि चेंज करना उचित नहीं है। ये भाई साहब देखिएगा, हमारी सरकारें जो है ये भारत का नाम बदल के इंडिया कर सकती है, शहरों का नाम बदल सकती है, प्रयागराज इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने क्या बाकी नहीं छोड़ा। आदमी को लुगाई और लुगाई को आदमी बनाने के लिए हर एक नाम चेंज किया है, और ये कह रहे हैं कि सिलेबस अब चेंज नहीं हो सकता। बताओ भाई साहब, मतलब तारीखें चेंज हो जाती है और ये सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, है ना। ठीक नहीं होगा। इसलिए अब आप दिया हुआ सिलेबस की गाइडलाइन से ही तैयारी करें। जो दिया हुआ सिलेबस है उस पर भी चर्चा कराऊंगा कि कहां पे लोचा फंसा हुआ है, और उसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि इतना ही पढ़ना है। पशु परिचारक है, 10वीं पास वाला है, ठीक है। तो तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि ये इशू अब दोबारा आप नहीं उठाएंगे। जय हिंद। वाह भाई साहब, है ना। ये कह रहे हैं कि अब मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा आवाज नहीं उठाओगे। लोकतंत्र में हमारी आवाज दबाने वाला कौन है, और ये तो खुद रिटायर्ड आर्मी मैन है ना, तो ये तो समझते होंगे इस बात को। जय हिंद आपको। लेकिन कोशिश करते रहिएगा, अगर क्लेरिफिकेशन आ जाए और अच्छे से सिलेबस का, तो बच्चों के लिए, टीचर के लिए बेहतर होगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सिलेबस क्या है ना। बहुत सारे बच्चों का
होता है ना कंफ्यूजन। और आगे ये भी बात बताऊंगा कि कई बच्चों का ये भी पूछ रहे थे सर काम क्या होता है इसमें, हम फॉर्म लगाए या नहीं लगाए, तो उन सब बातों पे मैं अंत में चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन इतना जरूर कहूंगा फॉर्म लगाना, क्यों लगाना इस पे मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो मेरे से जुड़ा है ना उसकी 100% नौकरी पक्की है, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही इसका मैं याद करवा रहा हूं, ठीक है ना। आगे आओ। अब इसका सिलेबस दोस्तों, भाग ए भारांक 70%, भाग एक का भारांक जो है वो 70% है। इसका मतलब 105 क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या है और दोस्तों पूर्णांक 105 है, ठीक है। मतलब कितने नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का। पार्ट बी जो होगा पशुपालन वाला वो 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर का होगा। और जीके वाला पार्ट 105 नंबर का 105 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब जीके के 105 में से 105 एग्जाम एम्पर वाले उठा देंगे और पशुपालन भी 45। भाई 10 क्वेश्चन तो कल ही करवा दिए मैंने, 10-12 क्वेश्चन तो है ना। तो ऐसे ही हम ये भी 45 में से 45 उठाएंगे और ये भी 105 में से 5। पहली बार होगा इतिहास में कि बच्चे 200 में से 200, 198, 195, 190 तक मार के आएंगे। पहली बार होगा इतिहास में, याद रखना। और जीके जो जो पार्ट ए और पार्ट बी याद कराने वाला है, जीके याद गारंटी पेज जो चल रहा है अपने एग्जाम एम्पायर पर, जिसका डिस्क्रिप्शन है वो कमेंट बॉक्स में भी पिन है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक पिन कर रखा है, तो ज्वाइन कर सकते हो। पहले 500 स्टूडेंट के लिए वो नामात्र शुल्क में चल ही रहा है। तो आओ आगे चर्चा करते हैं। तो प्रश्नों की संख्या 105 है। जीके की बात कर रहा है, पहला पोर्शन जीके का है। देखते हैं जीके में क्या क्या सिलेबस डाला है जिस पर लड़ाई हो रही है, इतना हंगामा हो अल्लाह हो रहा है। तो कहता है राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, हमारे राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक, है ना, माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, मतलब माध्यमिक स्तर का, है ना, माध्यमिक स्तर का क्या करना है ना, माध्यमिक स्तर का ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो कि जो हमारे 10th लेवल की है ना, जो सामान्य डेली लाइफ की जो विज्ञान होती है वो, और जो मतलब केनो पानी, मतलब नल से पानी भरना है, टूटी करनी है, रेलगाड़ी इधर से उधर फेंकना है, काम मजदूरों से कितना काम करवाना है, ये सब रीजनिंग और हल्का फुल्का मैथ ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब जो आरएस का सिलेबस में आता है उससे तो निम्न लेवल का रहने वाला है, और साइंस में याद करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन, सबसे बड़ा लोचा इसी पे फंसा हुआ है। लेकिन इस पर आने से पहले मैं आगे चलता हूं। भूगोल है, मतलब राजस्थान के संदर्भ में कह रहा है कि राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में, तो करंट अफेयर्स कहां से पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा। राजस्थान के स्पेशल संदर्भ में क्या कहता है, भूगोल है, इतिहास है, मतलब ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा, और ये तीनों तो मैं याद करवा चुका हूं, पॉलिटी भी करवा चुका हूं, लेकिन पॉलिटी आएगी या नहीं उस पर भी ध्यान देंगे। समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स जो है वो किसका रे लाला, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में। तो सिर्फ राजस्थान का करंट पढ़ना है, हो हल्ला मत करना ना, वो 3-3 घंटे जो करंट पढ़ा रहे ना उनके लफड़े में मत पढ़ना, ठीक है। मैं याद दिख रहा करंट अफेयर्स, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एबीसीडी वाले, एबीसीडी वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ये बात कह रहा है। अब बात आती है सर सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या है। अरे लाला, सामाजिक अध्ययन में वही चीजें आती है जो इधर लिख दी इसने भाई साहब ने, ये टाइप करते करते भूल गया, इसका दिमाग कहीं और चले गया, गर्लफ्रेंड का ध्यान आ गया होगा, या वैलेंटाइन डे आ रहा है ना उसका सोचने लग गया होगा, तो इसने कुछ खुरापात कर दी भाई। सोशल जैसे एसएसटी वाले बच्चे, तो एसएसटी वाले जैसे मान लीजिएगा जो है एसएसटी रिट वाले हैं, तो रिट वालों के एसएसटी में क्या आता है, वो ज्योग्राफी, हल्का फुल्का पॉलिटी आ जाता है, संविधान जो मैंने याद करवा दिया है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, यही आता है ना। तो वो तो उसमें थोड़ा सा इंडिया का भी डाल देता है, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में, तो भाई सामाजिक अध्ययन का मतलब यही है, ये जो आगे कह रहा है। बस इसमें बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रखा है, उसकी भी गलती नहीं है ना, ये इतना ही काफी है समझदार के लिए, जिनको कुछ समझ नहीं। भाई इसमें क्या है, इसमें जापान का संविधान पढ़ना पड़ेगा क्या, अमेरिका का पढ़ना पड़ेगा क्या? सामाजिक अध्ययन कह रहा है, राजस्थान के रेस्पेक्ट में कह रहा है, तो वही पढ़ना है जो पढ़ते आए हैं। तो इसमें नया भी क्या है, वो भी बात सही कह रहा है। तो कुछ बच्चों का भ्रम था वो दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाग ब क्या कहता है, 30% 12 45 क्वेश्चन, जो कि मैंने याद करवाना शुरू कर दिया है। कल वायरल याद कराने वाली ऐतिहासिक क्लास आपने देखी होगी, पढ़ाई की सौगन बताओ देखी कौन देगी? आ जाओ भाई। प्रश्नों की संख्या 45 आएगी। इसमें क्या क्या है, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, मतलब पशुओं की नस्लें, गाय, भैंस, पाठा, ये सब नस्लें, आज नस्लें याद कराने वाला क्लास आ जाएगा, वरना कल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कृत्रिम गर्भाधान, कैसे कृत्रिम गर्भाधान होता है, बांधेकरण, उनको नपुंसक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। संकर प्रजनन, जो क्रॉस ब्रीडिंग करा के जो नई उत्तम किस्म की नस्लें तैयार की जाती है वो आ रहा है। दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रावण काल है। स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे किया जाता है।
पशु व कुक्कुट प्रबंधन है, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण है जो उनसे निकलता है, माल मलमूत्र, संतुलित पशु आहार, उनको क्या खिलाया जाए, उनकी जो चारा फसलें हैं उनके बारे में, चारा चरागाह विकास है, स्वास्थ्य एवं बीमार पशुओं की पहचान करना है, पशुओं के अंत में बाह्य परजीवी रोग कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब डांडा के बारे में पूछ रहा है ये। पशु में टीकाकरण कौन सा, पशुधन प्रसार है, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर है, ऊन मांस दूध और अंडों का बाहर ढोने वाले पशु वर्मी कंपोस्ट खाद जो बनाती है, पशुओं के चमड़े मड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं को पर्यावरण को हानि होती है तो उससे कैसे बचाया जाए, गाय मर जाए ना ठेली का तो बिनकियां बचाए जाए, क्वेश्चन न पढ़े लेकिन डाल दियो, ठीक है। पशु बीमा है, पशु क्रिया के समय, तो इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी आ जाता है, पशु क्रिया के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेला, पशु गणना, सारी आदि क्रमला, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का निवारण, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश हो पर वस्तु पर प्रकार के प्रश्न होंगे। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पशुधन सहायक में भी लगभग यही सिलेबस होता है। जो डांडों के डॉक्टर होते हैं, डांडी समझते हो ना भाई, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उसका भी लगभग यही सिलेबस होता है पार्ट बी का। तो इसका मतलब क्या है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी में थोड़ा थोड़ा ये होता है। इसका मतलब क्या है कि उन तीनों नौकरियों से भी लो लेवल की नौकरी ये है, तो उनके पेपर का लेवल भी उनसे तो कम ही रहना है, तो उतना डीप में भी नहीं पढ़ना है, एक बैलेंस अप्रोच के साथ पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन छूट भी नहीं पाए और ज्यादा भी ना पढ़ ले कि हम पीएचडी करके डॉक्टर ही बन जाए, इतना भी नहीं करना है। तो कितना करना है सर, बस जितना एग्जाम एम्पायर याद करवा रहा है उतना करना है। सर ये एग्जाम एम्पायर कौन है, तो ये आपके सामने खड़ा है, याद ही कराता है, ठीक है ना। नए बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, याद ही कराता हूं मैं पढ़ाता नहीं हूं, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, आगे चलिएगा। इसके बाद परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम, पशु परिचर के पदों पर भर्ती, तो परीक्षा की स्कीम ये है दोस्तों, जैसे पार्ट ए 105% मैंने कहा 105 नंबर का, पार्ट बी 45 नंबर का, टोटल 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट आपको मिलने वाली है, जो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ तो बस ऐसे बहुत मतलब बहुत कम है ना, ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद चलो एक बार बता दो भाई साहब, एक बार बता दो क्या क्या घोड़ा जो है उसका प्रजनन काल क्या है ना, प्रजनन काल बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में कर दो, और बता दो बाहरी दुनिया वालों को कि हाँ यहाँ पे याद करवाया जाता है। घोड़ा का प्रजनन काल कितने महीने का है, 10, 11, 12, बिना ऑप्शन के बताते हो तुम तो, लेकिन बता दीजिएगा दोस्तों घोड़े का प्रजनन, ठीक है। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी प्रश्न 150% होंगे, है ना, अधिकतम पूर्णांक 150 होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा दोस्तों, 1/3 नहीं है, ध्यान रखना, 1/3 नहीं है, 1/4 है, तो लगा दो फॉर्म भाई। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा भाई, 40% और जरूरी है ना। और परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा, सीनियर सेकेंडरी में नहीं कह रहा हूं ना मैं, माध्यमिक 10वीं लेवल का गणित, जो कि समय काम मजदूरी और उसी के इर्द गिर्द घूमता है, विज्ञान भी वही डेली लाइफ की चीजें होती है, तो उसी लेवल का पूछा जाएगा, ज्यादा टफ पेपर बनेगा नहीं। और एग्जाम एम्पायर मैं एग्जाम एम्पायर जो पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं, वो याद करवा रहा हूं दोस्तों, पूरा का पूरा पशुपालन परिचर वाला पार्ट बी देखिएगा पशु परिचर, और पार्ट ए और बी दोनों याद करवा रहा हूं, जिसका मात्र दोस्तों 5000 ओरिजिनल प्राइस थी, उसके बाद ऑफर पे 1299 थी, लेकिन ऑफर में भी ऑफर आ गया है जो लगभग आज दोस्तों 1299 का ना होकर के कितना दोस्तों, दोनों पार्ट 899 के हैं, पहले 500 बच्चों के लिए, तो जाइएगा लपेट लीजिएगा। और पशु परिचर पार्ट बी जी की याद गारंटी बेच, ये 4000 का हुआ करता था, उसका फिर ओरिजिनल मूल्य 899 हुआ, और अभी दोस्तों 500 बच्चों के लिए सिर्फ 599 रुपए में पशु परिचारक पार्ट भी याद ही करवाया जा रहा है। तो पार्ट ए और बी दोनों लोगे तो बड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ये थी कहानी सिलेबस की। अब मुझे नहीं लगता ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है जी, एग्जाम एम्पायर इस प्रकार का लोगो दिखेगा, प्ले स्टोर में जाना डाउनलोड करना, ये इस पे जीके याद गारंटी पे चल रहा है, याद गारंटी पे चल रहा है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे पीडीएफ डाली जाती है और भी कोई इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो अब मुझे नहीं लगता सिलेबस के रिगार्डिंग तुम्हारा कोई क्वेरीज है, अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और तुरंत रिप्लाई पाने का, क्योंकि मैं देख के रिप्लाई करूंगा तो तुरंत रिप्लाई आप तक पहुंच पाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर देना, ताकि जैसे मैं रिप्लाई करूं आप तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो ये थी बात, ज्यादातर सामाजिक अध्ययन वाला जो मामला था वहां पे बात फंसी हुई थी, सारा पेज यहीं पर फंसा हुआ था, तो ये हमने दूर कर दिया कि ये कुछ नहीं है, ये जो बाकी लिखा है उसी को समराइज करके लिख दिया, ऐसा मान लेना है आपको, ठीक है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्या पूछेगा, पशुधन सहायक हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, या फिर डॉक्टर डांडा का डॉक्टर हो, उनसे ज्यादा डीप थोड़ा नहीं पूछ लेगा, है। एक तो कितनी कौन सी ग्रेड की नौकरी दे रहा है ये, है ना, कौन सी ग्रेड की नौकरी दे रहा है, 10वीं पास है ना। अब कुछ बच्चों का ये था कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है,
क्योंकि सबसे पहले यही देखा जाता है कि हमसे काम क्या करवाया जाएगा और सैलरी कितनी दी जाएगी। दो बड़ी अहम बातें यही होती है। तो भाई साहब सुन लो, काम तो क्या होगा, डांडा का डॉक्टर होगा, उसके साथ आपको गोली दवाई पकड़ के जाना है, उसका बैग पकड़ लेना है। मान लीजिएगा उसको तो वो कहेगा कि भाई साहब ये सिरिंज भर के दे मुझे, मैं गाय के गोपने वाला हूं, तो भर के दे देगा और गाय को पकड़ लेगा, जो कि गाय को सब पकड़ते हैं, डॉक्टर भी पकड़ता है, तुम्हें पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये भरना क्यों जरूरी है और लगना क्यों जरूरी है उस पर मैं बात करूंगा। तो ये काम होता है मेनली डांडे का, कि डांडू की वही जो डॉक्टर करता है, जैसे जैसे कंपाउंडर बीएससी नर्सिंग वाले क्या काम करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग वाला डॉक्टर के अंडर में काम करता है, तो वो जो बीएससी नर्सिंग वाला काम करता है ना, वही काम डांडा के डॉक्टर के साथ रह करके पशु परिचर वालों को करना होता है। अब समझ में आया, बीएससी नर्सिंग वाले जो काम करते हैं आदमियों के साथ, डॉक्टर के साथ रह करके, वही काम पशु परिचर वाला डॉक्टर के साथ रह करके उसके अंडर में करने वाला है। अब समझ में आई बात। अब बात आती है सर सैलरी कितनी, तो प्रोबेशन में तो 12 से 15 हजार है, जो कि आजकल प्राइवेट जॉब वालों को इतनी मिलती है। तो प्रोबेशन में तो 2 साल हर एक किसी नौकरी में कम रहता है। उसके बाद जब बढ़ जाएगा, प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, वो लगभग 25 प्लस हो जाएगा। कितना, 25 प्लस, जो कि ठीक ठाक है। और इसलिए ठीक है क्योंकि तुम रुकने वाले नहीं हो, मुझे पता है, जो मुझसे जुड़ा हो तो वो तो वैसे ही नहीं रुक रहा, वो तो आरएस के सपने देख रहे हैं और आरएस बन भी जाओगे, मुझे पता है। तो ये क्या होगा, 25,000 जब आपकी इनकम आने लग जाएगी ना, तब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। तुम चाहे तो आईएएस की नौकरी की तैयारी कर सकते हो, आरएस कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या कोई भी एग्जाम ऐसा ही जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। और इसलिए भी जरूरी है कि 2024 में ये भर्ती संभवतः बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो भर्तियां आने वाली है, जो आएगी भविष्य में, उनमें सबसे पहले ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो नौकरी एक ले लो और अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर लो, उसके बाद मर्जी चाहे वो एग्जाम देते रहना। तो इसलिए ये जरूरी है ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओ। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हम तो नहीं भरेंगे, हम पूछ क्यों पड़े गाय की, तो गाय की पूछ तो भाई साहब सब किसान पुत्र होते तो पकड़ना पड़े, डॉक्टर ने भी पकड़ना पड़े, है ना, सब कुछ करना पड़ता है। और जब हालात अपने अकॉर्डिंग नहीं हो, वक्त अपना नहीं चल रहा हो ना, तो कई बार सपनों के साथ समझौता कर लेना चाहिए। और ये सपनों के साथ समझौता करना है भी नहीं, ये तो सपनों को उड़ान देने वाली नौकरी है। क्योंकि ये लग के अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे तो तुम कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाओगे, फिर लोगों के ताने नहीं सुनने मिलेंगे कि तुमसे कुछ हुआ ही नहीं। और भाई साहब ज्वाइन मत करो, निकाल के बता दो कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, देख ले भाई, तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई नौकरी लग गई है इसकी। तो ज्वाइन करना जरूरी नहीं, सिर्फ पेपर ही तो देना है। और एग्जाम एम्पायर वालों को तो सिर्फ पेपर ही देना है, क्योंकि वो सब कुछ मैं याद ही करवा रहा हूं, पार्ट और पार्ट भी। तो तुम्हें तो बस हंसते हंसते वीडियो देखनी है, याद हो ही जाना है, एग्जाम देके आना है, नौकरी लग गई, सर्टिफिकेट मिल गया, फिर दुनिया को दबाओ तमाशा, एकदम ऐसे एटीट्यूड में फिरो आराम से। समझ रहे हो आप। तो फॉर्म लगा देना, अभी फॉर्म डेट चल रही है ना, अभी फॉर्म लगाए जा रहे हैं, सबको लगा देना है। क्यों, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में याद करवा रहा हूं, जिसपे ऑफर भी चल रहा है जीके याद गारंटी बैच एग्जाम एम्पायर ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन है। तो जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले 500 बच्चों के लिए ऑफर है, सिर्फ इन 2 ही कोर्स पे ऑफर है, बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए कोर्स चल रहे हैं। रेट के लिए याद ही करवाता हूं मैं, एक बात और है, सारी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में पढ़ाया जाता है, एग्जाम एम्पायर ऐप पर सिर्फ याद कराने वाली क्लास मिलेगी आपको। और किसी को लगता है कि सर कैसे याद कराते हैं, तो डेमो जाके यूट्यूब पर देख सकते हो, वीडियो वाले सेक्शन में जाना, उस पर पॉपुलर वाले बटन पे दबाना, तो खनिज का, चित्रकला का, नृत्य का, एकीकरण का बहुत तेरे वीडियो आएंगे, है ना। तो वो सारे, चाहे जनगणना हो, किसी भी प्रकार का वीडियो, सब कुछ याद करवाए गए हैं। तो जाके देख लेना, उसके बाद एग्जाम एम्पायर ऐप ज्वाइन कर लेना। वरना मैं तो कहूंगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो स्किप कर देता तो तेरा ही सिलेक्शन कहीं और फंस जाता। तो मिलते हैं आज शाम को पॉलिटी की क्लास के साथ एग्जाम एम्पायर ऐप पर। तब तक के लिए बाय। और अब मुझे कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।